वेलकम स्टूडेंट। पार्ट है अपना थर्ड। पीछे वाले पार्ट के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो देख के आए हो तभी समझ जाओगे, वरना नहीं समझोगे। ठीक है, पीछे वाले में जो फॉर्मूले देखे थे वो फॉर्मूले देख लेना। इसके अलावा कुछ ऐसे बेसिक चीज़ है, वेलोसिटी पढ़ ली थी, एवरेज वेलोसिटी, ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। बुक के अंदर है वैसे, तो वैसे नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूलाज है। ठीक है, ये नीचे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के, जैसे मल्टीप्लाई के अंदर कोई दो टर्म आए, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर x, कोई ऐसे टर्म आ जाए तो उसका कैसे अपने को करना होगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, u को बाहर रखो, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म को बाहर रखो, इसका करो, फिर इसको बाहर रखो, फिर इसका करो, ऐड करके इस तरह से इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। अब देखो एक दो चीज़ और देखो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है। एक बात देखो, अपन ने क्या देखा अब तक कि dy अपॉन dx क्या है, स्मॉल टाइम के लिए। वैसे तो क्या है, स्मॉल टाइम के लिए, बिल्कुल ही स्मॉल टाइम के लिए क्या है, वो चेंज इन रेट है। रेट के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए। ठीक है, ये देखा था अपन ने अब तक। यहाँ तो क्या है, dy अपॉन dx क्या है, स्लोप है। ठीक है, जिसको tan थीटा से शो करेंगे अपन। ठीक है, स्लोप है किसी भी चीज़ का। ठीक है, dy dx बिल्कुल स्मॉल चीज़ के लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेट इन चेंज है, x की रिस्पेक्ट में y के अंदर चेंज हो रहा है। जैसे अपने पास दो ग्राफ है, ठीक है, अगर ये ग्राफ y है, y के लिए है, ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि इस ग्राफ में dy अपॉन dx में dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, इसमें भी dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी। ये दो चीज़ टर्म आती है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो उसके अंदर पूछेगा कि ये दो ग्राफ दे देगा, उसके अंदर पूछेगा कि स्लोप के बारे में पूछेगा कि इसका स्लोप कहाँ पे कितना होगा, कहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो उसके अंदर देखना है अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, उसने ये पूछी है। तो dy अपॉन dx है क्या, यह चीज़ नहीं भूलनी है कि dy अपॉन dx दो चीज़ है, एक तो स्लोप है, दूसरी बात वो रेट इन चेंज, x के रिस्पेक्ट में y के अंदर चेंज होने वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखो स्लोप कहाँ पे जीरो होगा, वहीं पे dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो होगी। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप होगा, यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे, यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, x के पैरेलल होगा, तब y फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में स्लोप भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पैरेलल चल जाएगा। जब x इसके पैरेलल आ गई ये चीज़, तो फॉर dy अपॉन dx में कोई चेंज होगा क्या, मतलब कोई y फैक्टर आएगा क्या इसका, dy अपॉन dx बनेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर तो क्या हो जाएगा, y फैक्टर जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लोप क्या होगा अपना जीरो। यानी ये दो पॉइंट कौन सी है, ये तो मैक्सिमम पॉइंट है और ये मिनिमम, यानी dy अपॉन dx गिव्स द वैल्यू जीरो ऑन द पॉइंट मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, tan थीटा से शो करेंगे। अब देखो जिस चीज़ के लिए अपन ने इतना किया है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो पढ़ा है पीछे वाला लेक्चर, इतना 30 मिनट का जो अपन ने किया है, क्योंकि कर तो सकते थे इंटेंस, जो अपना अगला टॉपिक था जो अपन करने वाले हैं वो अपन पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब अपने को फैक्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो अपन पहले ये कर लिया। अब देखो जो अपना अगला टॉपिक है, क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी देखो क्या होती है। पहले देखो वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये था। एवरेज की बात कर रहे थे तो जब एवरेज वी एवरेज की बात कर रहे थे तो ये था, जिसकी वैल्यू क्या थी, इसको क्या मान सकते थे, डेल वाई ओवर डेल एक्स मान सकते थे। डेल वाई क्या था, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस था या नहीं था। लेकिन जब क्या हो, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वही चीज़ बताई थी मैंने, वही चीज़ बताई थी क्या, डेल वाई ओवर डेल टी, टाइम के लिए क्या आएगा, टी, डिस्प्लेसमेंट को वाई से शो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस चीज़ में मैंने क्या बताया था इंस्टेंटेनियस के लिए, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होती है जिसके लिए अपन वो मेज़र करते हैं जब टाइम इंटरवल क्या हो अपने पास, बिल्कुल छोटा हो, यानी टाइम क्या हो, टाइम
इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल। टाइम इंटरवल अपने पास इतना छोटा होना चाहिए कि ये डेल टी और डेल वाई की वैल्यू, यानी डेल टी की वैल्यू क्या हो, अप्रोक्सीमेट क्लोज टू जीरो, जीरो की तरफ जानी चाहिए। डेल टी की वैल्यू इतनी छोटी होनी चाहिए। यानी क्या बात करें, अगर कोई गाड़ी है वो 10 सेकंड तक क्या है, 10 सेकंड तक 50 की स्पीड से जा रही है, 10 सेकंड तक मतलब उसकी स्पीड 40-50 40-50 से होती जा रही है, 40 से 50 के बीच में चल रही है। कोई गाड़ी है वो ए से बी पॉइंट तक 10 सेकंड तक चली है और उसकी स्पीड है वो 40 से 50 के बीच में रही है, ठीक है, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड के अंदर चलाई है, ठीक है पूरी। तो अब मैं पूछूं कि 10 सेकंड के अंदर 3.55 सेकंड पर इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तब जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो अपने बिल्कुल शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड वो कैसे निकलेगा 3.55, कैसे निकलेगा ये 3.6 माइनस 3.5 से निकलेगा, क्योंकि उसके बीच का इंटरवल है। यानी बिल्कुल शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए क्या है, जब वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है तो उसे कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। जब ए से बी पूरे 10 सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन वो निकालना पड़ेगा। ये तो क्या होगी 50 में, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगी, बताया था या नहीं बताया था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, उससे निकल जाएगी। क्योंकि इस पूरी जर्नी की बात करेंगे तब उसके लिए कौन सी एवरेज निकलेगी, उसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। लेकिन जब एक पॉइंट की बात करूँ, एक इंस्टेंट टाइम के लिए, टाइम इंटरवल के लिए बात करूँ, तो क्या होगा, उसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यही सेम चीज़ होती है स्पीड के अंदर। अब अपने को ये टर्म डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है कि डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि इस टाइम के अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों को इक्वल ले सकते हैं अपन एक टाइम के लिए। इंस्टेंटेनियस की एवरेज के अंदर बात नहीं कर सकते, एवरेज के अंदर चेंज होगी सिस्टम। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी को अपन एक जैसा ले सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जब क्या हो, टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डेल टी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, जीरो की तरफ जाएगी। यानी वी एवरेज है, यानी v वेलोसिटी है, एवरेज बाद में आएगा। अब देखो v, तो डेल वाई ओवर डेल टी, डेल टी के ऊपर वैल्यू कितनी लग जाए, लिमिट कितनी लग जाए, डेल टी टेंस टू जीरो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डेल टी बदल के कितना हो जाता है, डी टी हो जाता है। बिल्कुल स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल को किससे शो करते हैं, डी टी से शो करते हैं। तो उस डी टी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डेल वाई बदल के डी वाई हो जाता है, v कितना हो जाता है, डी वाई अपॉन डी टी। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अब ये फॉर्म अपने पास बन रही है क्या, ये फॉर्म क्या थी, इस फॉर्म को क्या बोला है अपन ने पहले, स्लोप बोला है क्या। डी वाई अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, स्लोप है, किसका, टी की, टी एक्सिस के अलोंग वाई डिस्प्लेसमेंट का। वाई और टी के बीच में क्या बन रहा है, एक स्लोप बनेगा, किसका, वेलोसिटी का। वाई और टी के बीच में क्या बनेगा, ग्राफ खींचेगा और उसका स्लोप किसको शो करेगा, वेलोसिटी को शो करेगा। जैसे अपन ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि क्या ऐसे बनाया था, याद करो, स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी थी, यहाँ पे टाइम थी, तो उसका जो एरिया बना था वो किसको शो कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट को। याद है क्या, कवर्ड डिस्प्लेसमेंट को। नहीं पता तो इसका एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है 9th क्लास के अंदर, उसको देख लेना, ठीक है। यानी जब क्या बनाया जाता है, वी और टी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। स्पीड और टाइम के बीच में खींचेगा तो वो डिस्टेंस को शो करेगा। ऐसे ही क्या होता है कि जब वाई और टी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो उसका स्लोप किसको शो करेगा, वेलोसिटी को शो करेगा या स्पीड को शो करेगा। क्योंकि यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी इंस्टेंट के लिए अपन क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो करके देखते हैं कैसे बोला इसने। जैसे बात देखो, एस इजिकल टू टी स्क्वायर या वाई इजिकल टू टी स्क्वायर है, एस वाई ले लो, ठीक है। ये कोई अपने पास इक्वेशन है, इसकी क्या बनाओगे, ग्राफ में जैसे 10th में अपन टेबल बनाई है वैसे टेबल बनाओ। इसकी कैसे बनेगी, टी जब 0 था तो y भी कितना हो जाएगा, 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, यही होगा या नहीं होगा। अब ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला इसने, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब
ये 0, अगर इसको क्या ले t एक्सिस, इसको y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंड इट कवर्ड, तो ये क्या है टाइम, तो 1 4 9, इसके 3 पॉइंट लूँ मैं 1 4 9, अगर अपने पास ये 3 पॉइंट आए हैं तो इसके कवर में क्या हो रहा है, y की वैल्यू क्या होती जाएगी, दिख रहा है नहीं दिख रहा, t का जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसी y की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, 1 पे 1, ठीक है, 4 पे 2 पे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ना, यहाँ पे 4 और 3 पे क्या हो जाती है 9 चली जाती है, नहीं जाती, आगे समझे। अब देखो इसके लिए अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे पहले वो देखो, एवरेज वेलोसिटी से पहले क्या करो, इंस्टेंटेनियस देख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींचोगे, ठीक है, यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर भी एक स्लोप खींचोगे। अब इसके लिए थीटा बना, इसके लिए थीटा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, इसके लिए थीटा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अब देखो, अब जैसे जैसे क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, हर पॉइंट के लिए बढ़ती जा रही है, तो स्लोप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा या नहीं जाएगा, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ने पे टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वही सेम चीज़ तो हो रही है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन टेन थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो अपनी किससे निकलेगी, स्लोप से निकलेगी, क्योंकि स्लोप क्या होता है, dy/dt, या टेन थीटा इजिकल टू किससे निकलता है, टेन थीटा इजिकल टू dy/dt होता है। तो ये अपनी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये कैसे निकलेगी, स्लोप से निकलेगी, और स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, हर वैल्यू पे, हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट पे अपने को थीटा मेजर करना पड़ेगा, थीटा मेजर करने के साथ टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर dy/dt निकलेगा, ये लंबी प्रोसेस हो जाती है। इस लंबी प्रोसेस को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को सीधा ही क्या करो, अपने पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन का सीधे क्या कर दो, ये भी स्लोप है, या तो स्लोप टेन थीटा से निकालो या किससे निकालो, dy/dt से, तो टेन थीटा से क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही है, स्लोप चेंज होगा, तो टेन थीटा मेजर करने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या करो, y का क्या कर दो, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तब अपनी स्लोप आ जाएगी। देखो कैसे निकलती है, अब y इजिकल टू टी² है, इसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो dy/dt निकालना पड़ेगा। अब dt dx नहीं होगा यहाँ पे, अगर मैं dy/dx निकालूँ तो यहाँ पे निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि y के सामने x की कोई टर्म ही नहीं है, तो x की कोई टर्म ही नहीं है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, जो सामने टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना आएगा, t² है, x की पावर n से फॉर्मूला लगेगा, तो nx n-1 कितना आ जाएगा, 2t आएगा या नहीं आएगा। तो पहले देखो ये आ गया अपना, ये किसकी वैल्यू है, v इंस्टेंट की वैल्यू है नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए ये निकाली थी पहले, ये बोला था ना v इंस्टेंट को, क्या बोला था, dy/dt। अब v इंस्टेंट की वैल्यू कब, t बराबर 0 पे, v इंस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t, 2 × 0 0, यहाँ पे t इजिकल टू 1 पे 2 × 1 इजिकल टू 2, t इजिकल टू 2 पे 3 पे 6। अब ये देखो किसकी वैल्यू आ रही है, ये t की वैल्यू रख के, ये वैल्यू किसकी आ रही है, 0 2 4 6, किसकी वैल्यू आ रही है अभी, ये आ रही है 0 मीटर/सेकंड, यानी इंस्टेंटेनियस v की वैल्यू आ रही है, ये ना कोई डिस्प्लेसमेंट की ना टाइम की, ये वैल्यू किसकी आ रही है, v की आ रही है, इससे दिख रहा है नहीं दिख रहा, 2 मीटर/सेकंड। ये क्या शो कर रहा है, टाइम के साथ साथ जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, v की वैल्यू बढ़ती जा रही है, v इंस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब v इंस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है, स्लोप बढ़ता जा रहा है,
v इंस्टेंट का मतलब dy अपॉन dt बढ़ जाए। dy अपॉन dt है क्या? स्लोप। स्लोप बढ़ता जा रहा है, इस वैल्यू से दिख रहा है क्या स्लोप बढ़ रहा है, और यही ग्राफ में दिख रहा है अपने को, 0 से बढ़ता बढ़ता स्लोप कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये जो 3 और 9 वैल्यू है ये स्लोप की वैल्यू नहीं है, ये स्लोप के वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की वैल्यू है। 9i है वो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का ही है, लेकिन जो वेलोसिटी की वैल्यू निकलेगी हर पॉइंट पे वो किससे निकलेगी? इसके स्लोप से, इसके डिफरेंशिएशन से, उसके अंदर t की वैल्यू रखने से, इससे निकलेगी। अब एवरेज ये तो किसकी निकलेगी? इंस्टेंटेनियस निकल गई। एवरेज निकालने को बोलिए तो क्या निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे निकलेगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। अब अपने को बोल दे 1 से, या 1 से करो, 1 से 3 के बीच में t इजकल टू 1 से 3 सेकंड, 1 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो क्या निकालना पड़ेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? y3 पे जो डिस्प्लेसमेंट है माइनस y1 पे जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन t3 माइनस t1, यही निकलेगा कभी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो निकाल लो कितनी आएगी? y3 9 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 इजकल टू 8 ओवर 2 4 मीटर पर सेकेंड। यानी उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 1 से 3 के बीच में 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? ये है। जीरो क्या शो कर दी है कि हमेशा ग्राफ क्या होता जाएगा? ग्राफ का स्लोप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आ गया समझ में? आ गया क्या? ठीक है। इंस्टेंट का पता चल गया। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है वो पता चल गया, बस। अब इंस्टेंट देख लिया अपन ने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अब उसके बाद देखो एक और टर्म जो अपन सारी टर्म पढ़ी हुई है पहले भी, आगे देखो डिफरेंशिएशन साथ में कर लिया तो इजी हो गया क्या? एक क्वेश्चन देता हूं, चलो क्वेश्चन खुद कर लेना। y इज इक्वल टू 5t की 4 माइनस 3t की क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2t। इसका क्या करना है? t टाइम दिया है, टाइम ले लेना खुद के हिसाब से, ये अपने मैंने इक्वेशन दे दी, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेना। ग्राफ मिलाने में कैसा बनता है, ठीक है? ऐसे ही है, अपने खुद के हिसाब से भी कर लेना, कोई बनती है इक्वेशन तो। अब आगे देखो, अगला जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है कितनी कर ली? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर्क, दो बचे हैं। एक्सीलरेशन आ गया, देखो एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे कुछ बना था कन्फ्यूज़न कि विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखें, क्योंकि जो पहले ये कन्फ्यूज़न था कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लिखें या विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखें, क्योंकि डिस्टेंस के भी अनुसार क्या माना गया कि जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं या जो अपने कोई चीज़ छोड़ी है तो वो डिस्टेंस जैसे जैसे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवरते जाएंगे वैसे क्या होगा, उनका एक्सीलरेशन कम या ज़्यादा होता जाएगा। ये चीज़ मानी थी। अगर कोई चीज़ फेंकी है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन के कारण उसका एक्सीलरेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है? एक्सीलरेशन के अंदर रेट ऑफ चेंज आ रहा है। डिस्टेंस के साथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या आता जा रहा है? रेट ऑफ चेंज आता जा रहा है वेलोसिटी के अंदर। तो यानी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, स्टडीज़ की गैलीलियो ने स्टडी की, उसके हिसाब से उसने क्या किया कि जो एक्चुअल मीन होता है वेलोसिटी के अंदर चेंज का, वो रिस्पेक्ट होता है टाइम के। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या लेंगे अपन? एक्सीलरेशन की वैल्यू लेंगे। यानी ए की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? अब देखो एक चीज़, अगर बात करें वेलोसिटी की चेंज की, अगर ए से बी तक गए हैं, ए से ए पे वेलोसिटी v1 थी, बी पे v2 थी, यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे t2, ठीक है, या 0 से t टाइम तक, 0 से t टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी है वो t1 से t2 ले लो, क्योंकि v की v1 की वैल्यू अपन शुरू के अंदर 0 मान सकते हैं, ठीक है, t1 से t2।
t1 से t2 टाइम के इंटरवल के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 से v2 होगी। अब बात अगर वो v1 से v2 हुई है तो v2 कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर यहाँ पे 10 थी तो यहाँ पे 5 भी हो सकती है और यहाँ पे 20 भी हो सकती है, दोनों वैल्यू से हो सकती है। लेकिन जब बात आए 5 की तो अपन क्या करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे या 5 में से 10 माइनस करेंगे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखो कि हमेशा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी से में क्या होगी, इनिशियल माइनस होगी। यानी जो बाद की वेलोसिटी है चाहे वो कम आए चाहे वो कम आए तो उसमें से क्या होगा, हमेशा इनिशियल माइनस होगी। यानी v2 में से क्या होगी, v1 माइनस होगी। ऐसे ही t2 माइनस t1, इसको क्या लिखेंगे, डेल v ओवर डेल t। किस कंडीशन में, a क्या हो जब एवरेज, वेक्टर है तो v के ऊपर वेक्टर लगाओगे। आगे समझ में, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस दो तरीके से होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज है। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होगी, दो तरीके से चेंज होगी। कैसे होगी, दो तरीके कौन से है वो देखो। वेलोसिटी के दो तरीके होते हैं चेंज करने के। वेलोसिटी कंटेन क्या करती है अपने अंदर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब मैं कह रहा हूँ पीछे पड़ी हुई है बात वैसे कि अगर v की वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अब अगर बात करें कि कोई स्पीड है, कोई ऑब्जेक्ट है वो 50 की स्पीड से 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जा रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है। उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट से चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज बनेगा क्या वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा नहीं, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये तब तक बात अधूरी है जब तक अपने को इसकी डायरेक्शन ना दी जाए। अगर मैं कहूँ ये इस पाथ के अंदर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करा, तो इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब बात करूं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे पाथ के ऊपर जा रहा है या कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है या पैराबोलिक पाथ में घूम रहा है, ऐसे पैराबोलिक पाथ में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जाते ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो उस कंडीशन में v की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि v की वैल्यू चेंज किस हिसाब से होती है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है या मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से v की वैल्यू चेंज होगी। v की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। चाहे उसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो भी क्या होगा, उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज दी चेंज इन डायरेक्शन। आगे समझ में, ठीक है। अब ये था कौन सी अपनी ए एवरेज होगी डेल वी अपन डेल टी से। अगर ए इंस्टेंट की बात करूं तो कैसे निकलेगा, ए इंस्टेंट डी वी अपॉन डी टी से निकलेगा क्या भाई, निकलेगा डी वी अपॉन डी टी से निकलेगा v वेक्टर वेयर डी टी इज ए वेरी स्मॉल टाइप ऑफ इंटरवल एंड डेल टी, दैट मीन्स डेल टी proceed to 0 and dt is a very small time of interval, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कर देते हैं, इतना पता चल गया क्या। इसके 2-3 केस भी है वो अपन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो अगले लेक्चर में कर लेंगे। अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किस डायरेक्शन के अंदर होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी से चेंज किस डायरेक्शन में लिया है, इस डायरेक्शन में, तो उसकी अंदर एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर नहीं होता, ठीक है, या किसी और डायरेक्शन के अंदर नहीं होता। जैसे यही क्वेश्चन कर लेते हैं, इक्वेशन बड़ी बनानी छोटी कर लेते हैं क्योंकि अपने को जल्दी करना है क्वेश्चन। जैसे 5t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया। अब इसका क्या निकालना है अपने को, पहले सबसे पहले इसने बोला है v निकालो इंस्टेंट का, ठीक है, a निकालो इंस्टेंट का। v निकालो इंस्टेंट कैसे निकलेगी, dy अपॉन dt से,
dy/dt बनेगा तो क्या होगा 5t के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन 5t का करोगे, t क्यूब 5 तो नंबर है इसका नहीं होगा, t क्यूब का होगा तो 3 पावर आ गया ऊपर 1 कम, तो 3 5 जा 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर यानी 15 टी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 12 टी ऊपर एक माइनस हो जाएगी। नहीं पढ़ा तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस देख के आओ। यहाँ पे 2t, यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, v इंस्टेंट की। अब क्या करना है, अपने को टाइम रखते जाना है 0 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, ठीक है। अब अगर अपने को ये पूछ ले कि कौन से टाइम पे इसकी वेलोसिटी है या कौन से टाइम पे ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के अंदर है, जैसे अपने को निकालना हो, अगर ये पॉइंट आ गए, उसने पूछे t बराबर 2 सेकंड पे कितनी होगी इंस्टेंट, v इंस्टेंट की वैल्यू, तो क्या करोगे, इसके अंदर रख दोगे 15 इंटू 2 की स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 60 माइनस 24 प्लस 2 यानी कितना आएगा 62 माइनस 24 8 38 कितनी आ गई v स्टेट की वैल्यू एट t इजकल टू 2 पे 38 मीटर पर सेकंड आ गई ना। अब अगर इनको ये पूछ ले कि किस टाइम पे ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में देगा, किस टाइम पे, एट विच टाइम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे कौन से टाइम में होगा, तो रेस्ट पे कब होगा, जब v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। रेस्ट पे बोलना किसे बोलते हैं, जब वो v की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, v की वैल्यू 0 होगी, v की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टर्म 15t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2, ये टर्म आ गई ना। तो इसका क्या कर लोगे, द्विपद विधि से आप जो पॉलिनोमियल मेथड है अपना, उससे क्या निकल जाएगी, t की वैल्यू निकल जाएगी, क्या इससे निकल जाएगी, कर लेना ये या कर लेना ये, क्योंकि अपने को बाय 10th के अंदर पढ़ा होगा ये बायनोमियल द्विपद अपने पास आई है। क्या करोगे 30 12 के फ्रैक्शन बनाने हैं जो क्या हो 30 को शो करे, आगे समझो। अब देखो a इंस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इंस्टेंट क्या होता है अभी, a इंस्टेंट dv अपॉन dt होता था क्या, dv भी कौन सा इंस्टेंट वाला, तो क्या निकलेगी v कौन सा है ये। अब इसका क्या करने का, वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, कितना करोगे t की स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 2 इंटू टी माइनस 12 t का क्या हो जाएगा 1 2 का 0 कितना आया 30t माइनस 12, इसकी वैल्यू आ गई a इंस्टेंट की, a इंस्टेंट का इक्वेशन आ गई ये इंस्टेंट की। अब इसके अंदर t की वैल्यू रख के अपन क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी कहाँ पे होगी। आगे समझ में आ गया क्या। अब देखो एक चीज़ देखो, इंस्टेंट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है कि एवरेज का क्या है, स्मॉलर बिल्कुल स्मॉलर पार्ट ले लिया जाए, जब एवरेज वेलोसिटी का बिल्कुल छोटे टाइम इंटरवल के लिए बिल्कुल स्मॉलर पार्ट ले लिया जाए तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है या नहीं है, एवरेज वेलोसिटी यानी एक टाइम क्या होगा, बिल्कुल छोटे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए बात करें तो वो यूज़ की एवरेज वेलोसिटी होगी और वो यूज़ की क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी एक केस में इंस्टेंट एंड एवरेज क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, और वैसे क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इक्वल देंगे, किस कंडीशन में, जब क्या हो कि जो स्मॉलर पार्ट है अपना बिल्कुल स्मॉल टाइम को इंस्टेंट के लिए वही इंस्टेंट वेलोसिटी होगी और वही एवरेज। अब ये नहीं होता कि एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंट हो, इंस्टेंट वेलोसिटी एवरेज का एक पार्ट है ना, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना, और उसके अलावा जो अपने एक्सीलरेशन के 2-3 केस है वो अपने अगले लेक्चर में कर लेंगे, और इसकी डीपीपीज हो गई आपके पास बुक के अंदर है क्वेश्चंस, वो कर लेना।